तूफान गुलाब के साहिल से टकराने के बाद आज कई अजला में जारी बारिश के दौरान महकमे मौसमियात ने 14 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आइंदा 48 घंटों में अजला में मौसलाधार और इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। चीफ मिनिस्टर ने महकमे मौसमियात की पेशकशी को नज़र में रखते हुए 28 सितंबर को रियासत में तमाम दफातर, स्कूल और कॉलेजेस को तातील का ऐलान किया है। उस्मान सागर ज़ख़ीरे आब के लबरेज होने के सबब महकमे आबरसानी ने उस्मान सागर यानी गंडीपेट के 4 दरवाज़ों को खोल दिया है और मूसा नदी में पानी के खराज के सिलसिले में इक़दाम किए जाने लगे हैं। तेलंगाना में गुलाब तूफान के असरात और बारिश की वजह से गंडीपेट में पानी के जमा होने की रफ्तार में तेज़ी आई और मुकम्मल सतह 1790 फीट के करीब 1779.90 फीट तक पानी जमा होने के बाद पानी के खराज का फैसला किया गया। उस्मान सागर से पानी के खराज के साथ ही मूसा नदी में पानी का तेज बहाव देखा जाने लगा है। महकमे आबरसानी के ओहदेदारों ने बताया कि उस्मान सागर गंडीपेट की गुंजाइश 3.90 टीएमसी पानी जमा करने की है और फिलहाल गंडीपेट में 3.87 टीएमसी पानी जमा हो चुका है और इसके बाद नशबी इलाकों और मूसा नदी के किनारों पर आबाद बस्तियों में ऐलान के बाद उस्मान सागर के 2 दरवाज़ों को खोल दिया गया। पानी के जमा होने की रफ्तार में इजाफे की सूरत में मजीद दरवाजे खोले जाने का इम्कान है। इसी तरह हिमायत सागर में भी पानी जमा होने की रफ्तार में तेज़ी आई है और हिमायत सागर में भी पानी खतरे के निशान के करीब पहुँच चुका है। मच्छर से फैलने वाले अमराज मलेरिया, डेंगू के अलावा दिगर मुताद्दी अमराज की वजह से WHO के मुताबिक सालाना 1 मिलियन अमवात होती हैं। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक हिंदुस्तान में 3,37,000 मलेरिया के जबकि 1,30,000 डेंगू के मामले रिपोर्ट हुए। इसको पेश नज़र रखते हुए गुड नाइट कंपनी जो कि मच्छर कश प्रोडक्ट तैयार करती है, उसने गुड नाइट जंबो फास्ट कार्ड मुतारिफ किया है। ये मुनफरिद कागज़ पर मुबन्नी मच्छर के इंसदाद वाला प्रोडक्ट ₹1.5 में 3 घंटों तक मच्छर से हिफाजत और फौरी राहत देने में मुआविन है। इसकी फौरी कारकर्दगी असर से राहत होती है। इसकी क्वालिटी आला है और नुकसानदेह केमिकल से मुबर्रा प्रोडक्ट दिगर गैर महफूज प्रोडक्ट्स की निस्बत कदर महफूज है। 10 कार्ड का एक पैक ₹15 में दस्तयाब है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस और जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि गुलाब तूफान के ज़ेर असर बारिश से मुतासर अजला में जानी और माली नुकसान से बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर जो इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महेंदर रेड्डी से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तूफान के सबब जिन अजला में बारिश का सिलसिला जारी है वहाँ ज़ख़ायर आब पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि सतह आब में इजाफे से अतराफ़ के इलाका मुतासर ना हो। चीफ मिनिस्टर ने नशबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने ओहदेदारों को तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर ये महसूस हो कि ज़ख़ायर आब मुकम्मल हो चुके हैं तो अतराफ़ के देहातों से अवाम का तख्लिया एहतियाती तौर पर करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। महकमे मौसमियात ने तूफ़ान के ज़ेर असर आइंदा 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश की चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र 28 सितंबर को सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों के लिए तातील का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि आइंदा 2 दिनों तक बारिश के अहकामात हैं, लिहाजा सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को 1 दिन की तातील का ऐलान किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD को चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई करने का मशवरा दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इमरजेंसी महकमे जात जैसे रेवेन्यू, पुलिस, फायर सर्विस, बल्दी नज़्म नस्क, पंचायत राज, आबपाशी और इमारत व शवारे इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे ताकि शदीद बारिश से जानी और माली नुकसान से बचाया जा सके। टेटवाल सेक्टर में फायरिंग के वाक़या और अड़ी में हालिया दरअंदाजी की कोशिशों के पेश नज़र लाइफ ऑफ कंट्रोल समेत पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और फौज को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत दी गई है। इस दौरान कश्मीर में हिफाजती इंतजाम का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जा रहा है और इस हवाले से तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। नुमाइंदे के मुताबिक कुपवाड़ा के टेटवाल सेक्टर में हिंद पाक अफवाज के माबैन 7 महीने बाद फायरिंग और अड़ी में हालिया दरअंदाजी की कोशिशों के साथ साथ दहशतगर्दाना तशद्दुद के वाक़यात में आई तेज़ी से सिक्योरिटी एजेंसियों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है, जिसकी वजह से पूरे जम्मू एंड कश्मीर, खासकर वादी और जम्मू के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम का असर-ए-नौ जायजा लिया जा रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। ऐसा 5वीं मरतबा है जब एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए। सेहत और कुंबा बहबूद की मरकज़ी वजारत ने मंगल को यहाँ बताया कि मुल्क में अभी तक 87.07 करोड़ कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में एक अजीब मामला सामने आया है। मामला रियासत के मैनपुरी जिले से मुताल्लिक है, जहां एक सरकारी स्कूल में दलित बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद अपने बर्तन अलग कमरे में रखना पड़ता है ताकि ऊंची जात के बच्चे बर्तनों को ना छुएं। जब हुकूमत ने प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया, जिन्होंने इसे एक पुरानी रिवायत कहा, गाँव के ऊंची जात के लोगों ने एहतजाज में अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। यही वजह है कि पीर के रोज 80 बच्चों में से सिर्फ 26 दलित बच्चे स्कूल में पढ़ने आए। ऊंची जात के लोगों का कहना है कि इनके बच्चे तभी स्कूल जाएंगे जब मुअत्तल प्रिंसिपल वापस आए। हिंदुस्तान से एक अच्छी खबर है। 201 दिन के बाद यहां सबसे कम कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत की जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 20,000 से कम नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान 169 मरीज फौत हो चुके हैं। इसके साथ फाल मरीजों की तादाद भी कम होकर 2,92,206 रह गई है। नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी सालगिरह के मौके पर ऑनलाइन मुनक्किदा प्रोग्राम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज़ करते हुए कहा कि इससे पूरे मुल्क में सेहत की सहूलियात, अस्पताल, डॉक्टर, फार्मेसी, अद्वियात की दुकानें और मरीज एक प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब होंगे। इस प्लेटफॉर्म से मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी सीनियर डॉक्टरों और माहिरीन के मशवरे हासिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों से जारी सेहत सहूलियात को मजबूत करने की मुहिम आज नए मरहले में दाखिल हो रही है। आज हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं जिसमें भारत की सेहत सहूलियात में इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत है।